स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12th के काव्य के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है जो इनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से ली गई है। तो इस चैप्टर में जितने भी पद्यांश हैं उन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं पैसे सहित आपको यानी पद्यांश सहित आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल मैंने इसमें लिया है, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप हिंदी की लाइव क्लास चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां बराबर हिंदी की लाइव क्लास पेड कोर्स में दी जा रही है। तो आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। अब जो पहला पद है वो पहला पद कौन सा है? बैठी खिन्ना यक दिवस, ये वाला पद है। तो क्रूरता से तक है ये। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जिसने भी ना देखा हो वो पवन दूतिका सर्च करे और लास्ट में लिख दे एक्सपी क्लासेस, सर्च करके या प्लेलिस्ट में जाके आप पवन दूतिका पहले ये चैप्टर देख सकते हैं पूरा डिटेल में, फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनेंगे। हालांकि मैं अभी डिस्कस करूंगा इन पद्यांशों को। तो पहला जो पद्यांश है, बैठी खिन्ना यक दिवस गेह में थी अकेली, कि राधा रानी एक दिन अपने घर में उदास खिन्न बैठी थी और आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके द्रग युगल दोनों नेत्रों में आंसू गिर रहे थे जो जमीन को भिगो रहे थे। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और राधा रानी कभी आगे बताते हैं कि धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन माने होता है खिड़की। तो इसी समय जब राधा रानी अपने घर में आंखों में आंसू लिए हुए बैठी हैं तो बड़े धीरे से उनके सदन में घर में पुष्प की गंध को ले, सदगंध माने अच्छी गंध को लेकर यानी सुगंध को लेकर पवन उसी समय वातायनों से यानी खिड़कियों से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अब अपने दुख को यानी संतापों को विपुल बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, यूं कि राधा रानी उससे सदुख, कि श्रीमती राधा उनसे क्या बोली? सदुख। क्या बोली? दुख सहित बोली। क्या बोली? यानी दुखी होकर बोली। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कि राधा रानी कहती हैं क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, यानी समय ने क्या मेरे तुझ पर भी कोई कठोर व्यवहार किया है, यानी समय की क्रूरता का क्या तू भी शिकार हो गई है? तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। और इसको डिटेल में इसकी व्याख्या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर पवन दूतिका शीर्षक को पूरा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वहां से आप जरूर इसको पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको अभी उतना ही समझा रहा हूं जितना इसमें इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व हो सके। तो अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हालांकि इसमें किसी भी पद्यांश में संदर्भ पूछा जाए आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। ठीक इस टाइप से आपको लिखना है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दूषित होकर क्या कहा? दुखित होकर, दूषित नहीं दुखित, कि राधा रानी ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा? तो राधा रानी ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर कहा कि वह उसके कष्टों को ना बढ़ाए, अर्थात वह उन्हें सताए नहीं। और साथ ही साथ राधा रानी उससे पूछती हैं कि क्या
समय ने उसके साथ भी क्रूरता की है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, तो इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो हालांकि ये पूरा पवन दूतिका ही मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, तो ये कहीं भी क्वेश्चन आए आपको यही आंसर देना है। अब इसके बाद अगला पद देखें। अगला है लज्जाशीला पथिक से लेके तप्त भूतांगना को। तो इसको समझते हैं, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अब राधा रानी कहती हैं कि यदि कोई लज्जाशीला स्त्री, पथिक महिला, रास्ते में जाती हुई कोई लज्जावान कोई स्त्री कहीं दृष्टि आए, दिख जाए तुम्हें, पवन से अपना संदेश देती हुई जब श्री कृष्ण के पास भेजती हैं राधा रानी, तब कहती है यदि तुम्हें रास्ते में, कि जब तुम मथुरा जाओ, उसके मथुरा के रास्ते में तुम्हें कहीं कोई लज्जाशीला स्त्री दृष्टि आ जाए तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत ना होने देना, अर्थात बिगाड़ना मत वस्त्रों को। थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। यदि वह स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई हो, श्रमित हो, तो उसको गोद ले लेना अपनी, और उसकी श्रांति यानी थकावट को दूर कर देना, खो देना उसकी थकावट को। होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, उसके होठ की और कमल मुख की मिलानताओं को हटा देना, मुरझायापन नष्ट कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि कोई क्लांता कृषक ललना, या ललना का मतलब है स्त्री, कोई किसान की कोई स्त्री दिखाई दे, सुंदर स्त्री, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यानी कोई दुखी स्त्री दिखे तो उसकी क्लांतियों को, उसके दुख को मिटा देना, उसको धीरे से स्पर्श करके। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उससे ला। यदि कोई आकाश में जलद बादल जा रहा हो, व्योम माने होता है आकाश, उसमें जा रहा हो तो तुम उसको ले आना, और क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना मान होता है स्त्री, तो उसको उस बादल की छाया से सुखित कर देना, उस तपती हुई भूतांगना को जो धूप में तप रही हो। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो मैंने मुख्य क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश में कवि और कविता का नाम बताइए। तो आप बता देंगे, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और जो शीर्षक है यानी जो कविता है वो है पवन दूतिका। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मुख्य क्वेश्चन लिया है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं, और साथ ही साथ पवन को सावधान करते हुए कहती हैं कि वो बड़े मंद गति से चले, ताकि किसी स्त्री के वस्त्रों को खराब ना होना पड़े। यानी वो अर्थात वह उस स्त्री के वस्त्रों को उड़ाए नहीं, यानी उड़ा मत दे वस्त्रों को। और साथ ही साथ अब आगे और इसमें क्या लिखेंगे, इसके अलावा राधा रानी पवन से उस स्त्री की, जो भी स्त्री उसको दिखाई दे, उस स्त्री की थकावट दूर करने के लिए कहती है। तो इस तरीके से आपको बना के लिखना, रटने की जरूरत नहीं है। आप पूरे उसको क्वेश्चन को समझिए, आपको पद्यांश का अर्थ पता है, आप उसको बना के लिखिए अपने हिसाब से। मैं आपको केवल राह बता रहा हूं, पूरा सेंटेंस व्यवस्थित नहीं बता रहा, ध्यान रखिए, आपको ही लिखना है उसको। अब अगला जो पद है, हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आपको अंडरलाइन दे दिए जाए, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए, तो वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो सब में अलग अलग है। तो यहां मैंने जो मेन क्वेश्चन है, जो कठिन है, उन्हीं को केवल लिया है। रही बात रेखांकित अंश की व्याख्या वगैरह जैसे क्वेश्चन जो आते हैं, वो आपसे तभी बनेंगे जब आपको पूरे चैप्टर का अर्थ अच्छे से आता हो, व्याख्या अच्छे से पता हो। तो उसके लिए व्याख्या वाले चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिएगा। अब देखें अगला, तीसरा जो है, जो प्यारे मंजुवन मंजू उपवन से लेकर है बारी में बोरती है, ये पद आपको पढ़ना है। तो पहले मैं पद पढ़ के बता दूं। राधा रानी पवन से कहती हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, यानी प्यारे माने श्री कृष्ण की, कहती कि हे पवन, जब तू वहां जाएगी और श्री कृष्ण किसी मंजू यानी सुंदर किसी उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वलित करना वेणुसा कीचकों को। तो उनके छिद्रों में जा क्वलित करना माने बजाना, वेणुसा बांसुरी की तरह। किसको? कीचक, कीचक माने बांस, बांस में जो छिद्र हो तू उसको क्वलित करके बजाना। ठीक, क्वलित करना माने बजाना, उसको ठीक वैसे ही बजाना जैसे वेणु बजती है, बांसुरी बजती है श्री कृष्ण की। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, यानी जब तू इस तरीके से उस बांस
के छिद्रों में होकर गुजरेगी, उनको बजाएगी, कोलित करेगी, तो इस तरीके से उनको सुरति हो आएगी। किनकी? समस्त गोपांगनाओं की, गोपियों की, कि जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जो वंशी श्रवण रुचि, रुचि माने इच्छा, कि जो उनकी जिस प्रकार से वंशी सुनने की इच्छा होती थी उस प्रकार से आप सुना देते थे, ये चीज़ उनको याद आ जाएगी कि वो अपनी इच्छा का संगीत, इच्छा की बांसुरी सुना करती थी और उत्कंठित हो जाती थी, दीर्घ उत्कंठित। ठीक इसी प्रकार से अभी भी वो उत्कंठित हैं, यानी इस तरीके से उनको याद आ जाएगी। तुम्हें पवन इतनी याद दिला देना। आगे, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और आगे राधा रानी कहती हैं कि अगर यदि कोई तुम्हें फूला कमल दल, कमल की कोई पत्ती दिख जाए, यानी कमल ही मिल जाए, तो क्या करना, उसको श्याम के सामने विपुल जल में, यानी बड़ी जल राशि में व्यग्र हो, व्याकुल होकर डुबोना उस कमल को। यूं देना ए भगिनी बतला, भगिनी माने बहन, कि यूं देना ए भगनी बतला जतला एक अम्भोज नेत्रा, कि जैसे ये कमल है उसी कमल के नेत्रों के समान, यानी अम्भोज नेत्रा माने कमल के नेत्रों के समान नेत्र वाली। आंखों को है विधुर, आंखों को हो बिरह विधुरा बारी में बोरती है, कि इस तरीके से जब तुम कमल को पानी में डुबोएगी तो उनको ये जतला देना इस तरीके से, इस हरकत से, कि इसी तरह एक अम्भोज नेत्रा है जो आंखों को बिरह विधुरा होकर, यानी बिरह में, बिरह विधुरा का मतलब होता है वो स्त्री जो अपने पति के वियोग में हो, तो उसको बिरह विधुरा बोलते हैं। तो बिरह विधुरा की तरह वो आपके बिरह में व्याकुल होकर एक अम्भोज नेत्रा यानी राधा रानी है जो अपनी आंखों को वारी अर्थात जल में यानी आंसू में बोरती है यानी डुबोती है। ठीक इस तरीके से उनको याद आ जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो क्या है, राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती हैं? तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिससे कि श्री कृष्ण को उनकी विरह अवस्था का बोध हो जाए। इसका आंसर क्या देंगे, राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए रखती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपनी विरह अवस्था का बोध कराना चाहती हैं। ठीक, ये इसका मुख्य क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगला जो पद है, यूं प्यारे को विदित करके, इस टाइप से तुझी को लगा के, तो इसको मैं पूरा पढ़ के आपको बताता हूं, समझाता हूं। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि पवन को कहती हैं कि इस तरीके से तुम अपने क्रियाकलापों से मेरी समस्त व्यथाओं को प्यारे अर्थात श्री कृष्ण को विदित कर देना, जानकारी दे देना, बता देना कि क्या स्थिति है मेरी। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, कि तू इस प्रकार से अपने क्रियाकलापों के माध्यम से श्री कृष्ण को मेरी सब व्यथाएं बता देना और धीरे धीरे से वहन करके अर्थात ढो के उनके चरणों की क्या ले आना, धूली ले आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, और अगर तू थोड़ी सी भी चरणों की रज ना हमें ला देगी, ना लाएगी, तो हा माने दुख से अर्थ है यहाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो बताओ भला मैं अपने व्यथित चित्त को कैसे बोध दे सकूंगी, मुझे कैसे बोध होगा। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, और राधा रानी आगे कहती हैं कि यदि ये सारी अन्य बातें तुमसे हमारी पूरी ना हो सकें तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तू मेरी इतनी सी विनय मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, तो श्री कृष्ण के कमल पग को प्यार के साथ छू के तू आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कि मैं तो हृदय तल में तुझको लगा लूंगी और उसी से मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, वो है राधा पवन से क्या प्रार्थना करती हैं। तो बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन किया है। तो राधा पवन से दो प्रार्थनाएं करती हैं, कि पहला वो कहती हैं कि पैरों की धूली ले आना, चरण रज, और दूसरे में प्रार्थना करती हैं कि अगर वो इतना ही ना कुछ कर पाए तो पवन को क्या करना चाहिए, तो उनके कमल पग को वो स्पर्श कराए और राधा रानी के पास वापस आ जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, राधा रानी पवन से दो तरीके से प्रार्थना करती है, यानी दो प्रार्थनाएं करती है। प्रथम प्रार्थना में वह कहती है, राधा रानी कहती हैं कि पवन उनके लिए
श्री कृष्ण के चरण रज को वहन करके ले आए। और दूसरी प्रार्थना में वह कहती हैं कि यदि वह इतना ना कर सके तो श्री कृष्ण के चरण कमलों को चूम कर चली आए, जिससे कि वो पवन को अपने हृदय से लगा के संतुष्टि प्राप्त कर सके। ठीक, अगला देखें, अगला पद अगला है कोई प्यारा कुसुम, ये वाला पद है, ये है चूमना चाहती हैं तक। तो कोई प्यारा कुसुम, तो इसको पढ़ने जरा। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गेह में जो पड़ा हो। और आगे राधा रानी पवन से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम, कि यदि कोई कुसुम माने फूल जो कुम्भलाया हुआ हो, मुरझाया हुआ हो, गेह माने घर में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तू श्री कृष्ण के चरणों में वही फूल ला के डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, कि इस तरीके से तू पवन उनको ये बतला देना, ये जता देना कि फूल सी एक बाला, जैसे ये फूल कुम्भलाया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से एक बाला है, एक लड़की है, मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है, जो इसी तरह मिलान है, अर्थात दुखी है, इसी कमल की तरह, इसी फूल की तरह कुम्भलाई हुई है, जो आपके कमल पक को यानी चरण कमलों को चूमना चाहती है। तो इसमें कौन से मुख्य क्वेश्चन है समझिए। पहला क्वेश्चन है मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो सीधी बात है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है, तो राधा रानी से की गई है ना, दुखी राधा से। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे इसको, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी राधा रानी से की गई है। ठीक, अगला है श्री कृष्ण के चरण कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा रानी चूमना चाहती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहां डाल देने के लिए कह रही हैं। कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहां डाल देने के लिए कह रही हैं, तो उनके चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं। तो क्या लिखेंगे, तो मुरझाए हुए पुष्प को राधा रानी पवन से श्री कृष्ण के चरणों में डालने के लिए कह रही हैं। ठीक, आगे देखें, अगला जो पद है, अगला है सांची डाला सकल बपू से लेकर है कंबूसा कंठ होगा। तो इस पद को पढ़ लेते हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधा रानी पवन से कहती हैं, सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, कि जब श्री कृष्ण के मथुरा में तुम्हें दर्शन होंगे हे पवन, तो उनका जो शरीर होगा, संपूर्ण शरीर, सकल बपू, वो ऐसे होगा जैसे सांचे में ढाला हुआ हो, और दिव्य सौंदर्यशाली होगा, यानी दिव्य सौंदर्य होगा उसमें। सद पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, यानी श्री कृष्ण के प्राणों को पोषित करने वाली जो है वो क्या है, जो अच्छे अच्छे फूलों की जो सुरभि है, सुगंध है, वो उनके प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात प्राण संपोषिका है। और दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, और श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ बरसे हैं, अर्थात श्रेष्ठ बैल की भांति है। बर माने वृषभ माने होता है बैल, और वर माने होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ जो बैल होता है उसके कंधे के समान उनकी जो कंधे हैं ठीक उसी के समान है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, जो बड़े ही सजीले हैं। और लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका, और श्री कृष्ण की जो बाहें हैं वो बहुत लंबी हैं और ऐसे हैं जैसे कलब कर, हाथी के सूंड के समान उनके कर हैं, हाथ हैं। कलब माने होता है हाथी की सूंड, और जो शक्ति की पेटिका है यानी शक्ति का भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और आगे कहती हैं कि उनके सिर पर राजाओं के समान लसा यानी सुशोभित होने वाला दिव्य आपीड़ यानी मुकुट होगा, यानी दिव्य मुकुट वो अपने मस्तक में धारण किए होंगे, जो राजाओं के समान, जैसे राजा धारण करते हैं वैसे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय श्रुति यानी दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। फिर आगे कहती हैं नाना रत्ना कलित, यानी विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, भुज में केयूर होंगे, और अपनी भुजाओं में वो विभिन्न नाना यानी विभिन्न, रत्ना कलित मान रत्नों से जड़े हुए वो केयूर धारण करे होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बूसा कंठ होगा, और उनका जो कंठ होगा वो मोती मालाओं से लसित माने जड़ा हुआ
ऐसे होगा जैसे कंबु हो, यानी शंख के समान उनका कंठ होगा। तो यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इसका आंसर बहुत आसानी से है कि एक एक पद में देखेंगे। पहले में कहा गया है सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। ठीक, तो अपन इस तरीके से देंगे, नायिका के अनुसार श्री कृष्ण के निम्न विशेषताएं राधा रानी ने पवन से बताई हैं। पहले में बताएंगे कि उनका सौंदर्य दिव्य होगा। ठीक, कि या ऐसे लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण दिव्य सौंदर्यशाली हैं। ठीक, और उनका शरीर सांचे में ढला हुआ है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता बता देंगे कि उनके प्राणों का पोषण करने वाली, यानी उनके प्राणों का पोषण करने वाली सदगंध है, या ये कहें कि सुगंध युक्त उनका शरीर, ऐसे भी लिख सकते। फिर इसके बाद सांड के समान वो कंधे वाले। फिर इसके बाद चौथा, हाथी की सूंड के समान शक्तिशाली उनकी भुजाएं हैं। ठीक, इस तरीके से अपन को इतनी विशेषताएं लिख सकते हैं। और लिखना चाहें तो और में ये लिख सकते हैं कि ये विशेषता, बाकी तो फिर विशेषताएं ना होकर उनकी सौंदर्य का वर्णन किया, कौन सा मुकुट धारण करे हैं, क्या पहने हैं कुंडलों में, ये चीज़ अलग हो गई। तो इतना ही लिखें इसमें। नायिका ने किसे प्राण संपोषिका के समान बताया है। तो प्राण संपोषिका कौन है, तो उत्तम पुष्पों से निकलने वाली सुगंध को प्राण संपोषिका कहा है। क्या लिखेंगे, नायिका ने उत्तम पुष्पों से निकलने वाली सुगंध को श्री कृष्ण के प्राणों का पोषण करने वाली, यानी प्राण पोषिका कहा है। ठीक, अगला पद है, नीले फूले कमल दल से लेकर शक्ति की पेटिका। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधा रानी कहती हैं पवन से कि नीले फूले कमल दल थी, जैसे नीला फूला हुआ कमल दल जो होता है, कमल की पत्तियां जो होती हैं, वैसी उनके गात अर्थात शरीर की श्यामता है श्री कृष्ण की। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और अपनी कटी यानी कमर में वो पीला वस्त्र पहनते हैं जो बड़ा फबीला होता है, यानी जचने वाला होता है, उनको अच्छा लगता है देखने में। छूटी काली अलक, अलक माने लटें, बाल, तो काली जो लटें हैं वो छूटी हुई होगी, उनके मुख की कांति को बढ़ाती हैं, जो उनके मुख की कांति को बढ़ाती हैं, यानी बाल उनके छूटे हुए हैं, जो मुख में जब वो स्पर्श करते हैं बाल लटकते हुए तो उनकी कांति को और बढ़ा देते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो उनके वस्त्र हैं वो सद वस्त्र हैं, अच्छे सुंदर वस्त्र हैं, जिसमें उनके उन वस्त्रों को धारण करके उनके नवल तन की, यानी नवीन तन की, नवीन शरीर की फूटती सी प्रभा है, यानी वो वस्त्र उनके शरीर में इस प्रकार से वो धारण करे हैं और इतने अच्छे वस्त्र हैं, चमकदार हैं कि पूरा शरीर प्रकाशमान दिख रहा है और उनका शरीर से प्रकाश फूट रहा है। फिर आगे वो कह रही हैं, सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, कि उनका संपूर्ण शरीर दिव्य सौंदर्यशाली है और सांचे में ढला हुआ है। सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, यानी श्री कृष्ण के प्राणों का पोषण करने वाली जो है वो सुंदर पुष्पों से निकलने वाली गंध है। फिर आगे श्री कृष्ण की सौंदर्य की विशेषता बताती हुई कहती हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, कि श्री कृष्ण के कंधे बैल के समान सजीले हैं, श्रेष्ठ बैल के समान दोनों कंधे, और लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेट का, और जो उनकी बाहें हैं दोनों वो कलब करसी, यानी हाथी, करब माने तो होता है हाथ, लेकिन कलब माने होता है सूंड, हाथी की सूंड, तो हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका, यानी शक्ति का भंडार है उनकी बाहें। तो इस तरीके से अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। ठीक, तो पहले तो उपाय बताती हैं कि उनके जो शरीर की श्यामता है वो नीले फूले कमल के सदृश है। फिर बताती हैं कि वो अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता यानी छवि, ठीक, नीले फूले कमल पुष्प के समान है, और वह अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं। ठीक, यानी पीतांबर ओढ़ते हैं, या
अपनी कमर में पीतांबर धारण करते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इतनी उसकी पहचान हो गई, श्री कृष्ण की किस तरीके से उन्होंने पहचान बताई। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन जो है, अलक तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलक तो होता है लट, अलक, अलक का मतलब होता है बालों की लट, और सकल माने होता है संपूर्ण। ठीक, अब कलब कर सी में कौन सा अलंकार है? तो चूंकि इसमें क्या किया गया है, तुलना की गई है हाथी की सूंड के समान, सी शब्द आया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक, अगला पद देखें, सूखी जाति मलिन लतिका, ये वाला पद है कहां तक? प्रोसिता सा हमारा। तो इसमें देखें क्या कहती हैं राधा रानी, पवन से कहती हैं, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, कि हे पवन यदि कोई सूखती हुई मलिन कोई लतिका, लता कोई धरती में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्याम के चरणों के निकट उसको गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, कि इस तरीके से जब तुम उसको गिरा दोगी लतिका को, तो सीधे से प्रकट कर देना। क्या कर देना? कि आपकी प्रीति से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि आपकी प्रीति से वंचित होकर मैं अति मलिन हो गई हूं और नित्य सूखती जा रही हूं। जिस प्रकार से ये लता सूखती जा रही है उसी प्रकार से। और आगे, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, और आगे कहती हैं कि यदि कोई नवल तरु, नए पेड़ का कोई पत्ता पीला होता हुआ दिखाई दे कहीं, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। ठीक, सामने ला उसे ही, तो क्या करना? श्री कृष्ण के दृग युगल, दृग माने नेत्र होता है, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को ले आना तुम, और धीरे धीरे संभल रखना हो, बड़े सावधानी से धीरे धीरे संभाल के उसको रखना, और उन्हें यूं बताना, और उन्हें इस प्रकार से तुम बताना। क्या बताना? कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से ये पत्ता पीला हो रहा है उसी प्रकार से आपके वियोग से उत्पन्न दुख के कारण हम भी प्रोसिता के समान पीली हो रही हैं। प्रोसिता का मतलब होता है वो स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो। ठीक ठीक, अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पांवों को निकट लाने के लिए कहती हैं, श्री कृष्ण के चरणों के निकट लाने के लिए या डालने के लिए कहती हैं। ठीक, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो सूखी लता से राधा कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार से यह लता नित्य सूखती जा रही है और मलिन होती जा रही है, उसी प्रकार से आपके प्रेम से रहित होकर वह भी सूखती और मलिन होती जा रही है। ठीक है, आगे देखें जरा, तो समझ में आ गया कि क्या लिखेंगे? कि सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि प्रेम से रहित होकर वह नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हैं, इसी लता के समान। ठीक है, इसी लता के समान वह सूखती और मलिन होती जा रही हैं। समझ में आ गया कि राधा रानी श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं लता के माध्यम से कि जिस प्रकार से लता नित्य सूखती और मलिन हो रही है, उसी प्रकार से वह भी उनके प्रेम से वंचित होकर दुख में सूखती और मलिन होती जा रही है। ठीक, आगे देखें जरा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो पीले पत्ते के माध्यम से राधा रानी श्री कृष्ण को यह बोध कराना चाहती हैं कि जिस प्रकार से यह पत्ता पीला हो रहा है नित्य, ठीक उसी प्रकार से वह भी प्रोसिता नायिका के समान या प्रोसिता के समान पीली पड़ती जा रही है। तो इस प्रकार से इस पूरे पद में उन्होंने अपने वियोग की कथा कही है कि किस प्रकार से वो जैसे लता मलिन होती जा रही है और सूखती जा रही है, उसी प्रकार से उनका भी हाल है। ठीक है, तो अब आगे ये जो चैप्टर है वो मैंने पूरा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे बता दिए।
तो आशा है ये चैप्टर आपको, ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह, और ये पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।